Carbon footprints. Human activity have greatly increased the amount of greenhouse gases. Greenhouse gases जिसमें CO2, CH4 यानी मीथेन, CFC ये सब शामिल होती हैं. In the atmosphere, one important way to understand this impact is through concept of carbon footprints. Reducing our carbon footprints is essential to control the climate change and protect the environment for future generations. Meaning of carbon footprints. A carbon footprints is the total amount of greenhouse gases, mainly CO2, carbon dioxide, released into the atmosphere due to human activity. Likely, you are watching this picture. The smoke is CO2. It is usually measured in ton of carbon dioxide equivalent COE. In simple word, a carbon footprint show how much we contribute to air pollution and global warming through our daily actions. कार्बन फुटप्रिंट्स क्या है कि टोटल इन्वायरमेंट में CO2 की मात्रा कितनी है और इसको हम टन्स में मापते हैं, और सामान्य शब्दों में कहें तो कि हम कितना इन्वायरमेंट पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग में रोल निभा रहे हैं. ये एक प्रकार का कार्बन फुटप्रिंट्स की परिभाषा है. सोर्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट्स की सोर्स क्या हैं? कार्बन फुटप्रिंट्स आर क्रिएटेड बाय वेरियस एक्टिविटी इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड नेशनल लेवल. मेजर सोर्सेज क्या हैं? बर्निंग ऑफ फॉसियल फ्यूल्स. फॉसियल फ्यूल्स मीन्स कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस यानी LPG, CNG, PNG, LNG. ठीक है. लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पाइप नेचुरल गैस, ये सब नेचुरल गैस के ही फॉर्म्स है. ठीक है. इन सब को कहते हैं फॉसियल फ्यूल्स. हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, जीव जंतुओं के गलने सड़ने से बनने वाले ईंधन. लेकिन इन सब में क्या होता है कि जब हम इनको जलाते हैं तो ये CO2 इन्वायरमेंट में बढ़ा देते हैं, यानी इनको जलाते समय ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ये कन्वर्ट होके जो है बाद में धुएं के रूप में इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसको CO2 कहा जाता है. और ये जो CO2 गैस है ये क्या करती है? अपने अंदर जो गर्मी है यानी जो हॉटनेस है उसको ट्रैप करके रखती है, यानी इन्वायरमेंट को ठंडा नहीं होने देती. सेकेंड वन है ट्रांसपोर्टेशन, लाइकली कार, बस, एरोप्लेन एक्सेट्रा. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मीन्स थर्मल पावर प्लांट. जो थर्मल पावर होते हैं जिसमें जो कोल है, कोल को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो उसके अंदर भी थर्मल पावर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी CO2 रिलीज होती है इन्वायरमेंट में. इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, लाइकली आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चिमनी का धुआं है वो इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हुए जा रहा है, यानी इन्वायरमेंट में CO2 की मात्रा बढ़ रही है. डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ पौधों की कटाई. यूज ऑफ हाउस होल्ड अप्लाइंसेज लाइक एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर. इन दोनों में क्या होता है? इनमें CFC गैस भरी रहती है. जो CFC इन्वायरमेंट में इनके यूज किए जाने से रिलीज होती है और जो स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर O3 गैस को डिग्रेड कर देती है, और ये CFC भी अपने अंदर गर्मी को ट्रैप करके रखती है. एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग, जो खेती करते हैं उनसे जो वेस्ट होता है वो गल सड़कर CH4 बनाता है. या जो हमारे लाइव स्टॉक होते हैं, जीव जानवर होते हैं, पालतू जानवर, वो भी उनके मल मूत्र से भी गलने सड़ने से जो मैन्योर बनता है उसमें भी गल सड़कर CH4 रिलीज होती है. Next, types of carbon footprints. Carbon footprints can be classified into two main types. Direct carbon footprints. This include emission from activity we directly control, likely driving vehicles, burning fossil fuels, and using LPG and petrol. Indirect sources.
Indirect sources, these include emission produced during the manufacturing and transportation of goods and services, likely clothes, electronic items, food products. Effect of high carbon footprints. Next topic. An increase in the carbon footprint lead the serious environmental problem. इन्वायरमेंट के अंदर जब कार्बन बहुत बढ़ जाएगा, CO2 की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा। नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर जो है पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस वो लगातार प्लस हुए जा रहा है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस। जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में यहाँ पर नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे या जो हिली एरिया है, हिली एरिया पर जो आइस कैप होते हैं वो लगातार ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जिसके कारण से जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर की आने वाले टाइम में कमी होने की संभावना है। इंक्रीज इन द एक्सट्रीम वेदर इवेंट। अभी आप देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से लगातार वेदर जो इवेंट है वो गर्मी बढ़ती जा रही है। या तो एक्सट्रीम गर्मी हो रही है, जो समर है वो लंबे होते जा रहे हैं, बारिश जो है उसके दिन कम हो रहे हैं, हिली एरिया में स्नोफॉल कम हो रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम लाइकली एयर पोल्यूशन। आपने देखा होगा दिल्ली NCR में बड़े लंबे समय तक पोल्यूशन की प्रॉब्लम बनी रहती, खासकर अक्टूबर नवंबर के महीनों में। इसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट बदल रही है, सीजन जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, या जो साइक्लोन जैसी एक्टिविटी है वो लगातार प्लस हो रही हैं। राइज ऑफ सी लेवल। जब ये मेल्ट आइस, जो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं या पोलर आइस मेल्ट होती, तो वो पानी रिवर के माध्यम से एक तो फ्लड क्रिएट करता है और दूसरा उसके कारण से वो पानी आखिर में समुद्र में जाकर सी लेवल को लगातार इंक्रीज किए जा रहा है, जिसके कारण से नियर बाई की जो सिटीज़ हैं वो डूबने की कगार पर हैं। लाइकली जैसे इंडोनेशिया की जो कैपिटल सिटी जकार्ता होती थी वो लगातार सिंकिंग सिटीज़ के रूप में है, इसलिए उन्होंने एक नई कैपिटल सिटी नवास्तारा जो है उसको बनाना शुरू कर दिया है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इसके कारण से बायोडाइवर्सिटी भी कम होती जा रही है। नेक्स्ट, वे टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट मीन्स हाउ वी कैन कंट्रोल कार्बन एमिशन। हमें इसमें कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। लाइकली यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मीन्स रेल, बस एक्सेट्रा। साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं स्मॉल डिस्टेंस के लिए। सेव इलेक्ट्रिसिटी, अननेसेसरी यूज ना हो तो स्विच ऑफ कर दीजिए। जो आपके इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं उससे भी हम एनर्जी बचा सकते हैं। यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस। लाइकली आपने 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार ऐसे कुछ सुना होगा, तो हमें अच्छे इक्विपमेंट जो 3 स्टार एंड मोर रेटिंग वाले होते हैं अप्लाइंसेस वे यूज करने चाहिए, ताकि वे कम से कम बिजली यूज करें। स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, लाइकली सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब के ऊपर हमने जाना चाहिए। ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ प्लास्टिक। हमें अपने प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक की जो पन्नी थैली होती हैं वो बाज़ार में, यदि हम मार्केट में जा रहे हैं तो हम घर से जो है एक कपड़े का थैला लेकर जा सकते हैं। कंज्यूम लोकल एंड सीजनल प्रोडक्ट। रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकिल मटेरियल, इसको 3R बोला जाता है। हमें कम यूज करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, और कोई भी आइटम उसको रीसाइकिल किया जा सकता है यदि वो रिसाइकलेबल है। प्लांट मोर ट्री, जब भी हमें लाइफ में मौका मिले तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, जब भी लाइफ में अवसर आए। देन रोल ऑफ स्टूडेंट इन रीसाइकलिंग कार्बन फुटप्रिंट्स। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, अपने घर परिवार में, सोसाइटी में, अपने मित्रों में आप अवेयरनेस कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग एनर्जी कंजर्वेशन एट होम, घर पे आप ऐसे सब काम कर सकते हैं जिससे एनर्जी सेव हो सके। 3R का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन ट्री प्लांटेशन, जो वनारोपण होता है या वन महोत्सव हम मनाते हैं स्कूल लेवल पे, तो उस सब में भी आप भाग ले सकते हैं। खासकर ये जुलाई के महीने में यूज किया जाता है क्योंकि वो रेनी सीजन होता है। सपोर्टिंग इको फ्रेंडली हैबिट एट होम एंड स्कूल, तो स्टूडेंट जो है ये सारे रोल निभा सकते हैं। ये था आपका
कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड। इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वाई द कार्बन फुटप्रिंट कंसिडर हार्मफुल। तो लगातार CO2 प्लस होते जा रही है, तो उसके कारण से ऊपर सारे फैक्टर्स आ गए थे। मेंशन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द ऑर्डर टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। तो सरकार इसमें बहुत ज़्यादा रोल निभा सकती है। जो रूल है उनको सख्त किया जा सकता है, उनको लॉज को जो लॉज होते हैं हमारे उनको सख्ताई से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाया जा सकता है। तो ये था आपका कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड टॉपिक।